हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। 22 सितंबर से एक अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। आज हम इस वीडियो में उस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि हमें उस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अप्लाई करना चाहिए तो हमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए कि शॉर्ट टर्म के हिसाब से करना चाहिए। सबसे पहले हम इस आईपीओ का टाइमलाइन देखते हैं। ये आईपीओ 22 सितंबर को ओपन होगा और 24 सितंबर को क्लोज़ हो जाएगा। इसके शेयर हमारे डीमैट अकाउंट में 25 सितंबर को अलॉट हो जाएंगे और ये शेयर मार्केट पे 29 सितंबर को लिस्ट करेगी। अब हम इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा बहुत लिस्टिंग गेन का अंदाज़ा मिल सके। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 19 सितंबर को 16.58% है, मतलब कि रुपीज़ के टर्म में बात करें तो 125 रुपया चल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम में हम 15% का मार्जिन लेकर चलते हैं, ये एक ठीक ठाक मार्जिन होता है। बाकी कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम में चेंजेस आते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर अपडेट कर दूंगा, तो प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अब हम कंपनी डिटेल देखते हैं, मतलब कि ये कंपनी क्या करती है, किस सेक्टर में काम करती है। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स दिसंबर 2088 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी, मतलब कि इसको अपने सेक्टर में 37 साल हो गए हैं। 37 साल का एक्सपीरियंस अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। ये कंपनी बेसिकली 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर बनाती है, जो कि पावर ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर और ड्यूटी ट्रांसफार्मर है। 31 मार्च 2025 के डेटा के अनुसार इस कंपनी के पास 6 प्रोडक्ट हैं। पावर ट्रांसफार्मर है, इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर है, फर्नेस ट्रांसफार्मर है, जनरेटर ट्रांसफार्मर है और स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर है। 31 मार्च 2025 के डेटा के अनुसार ये कंपनी 19 स्टेट और 3 यूनियन टेरिटरी में काम करती है। ये अपने प्रोडक्ट का सप्लाई नेशनल ग्रिड्स, प्राइवेट प्लेयर और मेजर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में करती है। इस कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिनमें से कि अभी 4 ही फंक्शनल है। 2 गुजरात में लोकेटेड है, एक बेंगलुरु में लोकेटेड है। इस कंपनी के 208 डाइवर्स कस्टमर है, जिसमें कि जेटको है, अडानी ग्रीन एनर्जी है, टाटा पावर है, एसएमएस इंडिया है। ये सब इसके कस्टमर है। ये कंपनी एक्सपोर्ट भी अपना प्रोडक्ट करती है यूएसए में, कुवैत में और ओमान में। कस्टमर वाइज रेवेन्यू की बात करें तो टॉप कस्टमर से इनका रेवेन्यू 29% आता है, जो कि 2023 में 23% था। टॉप 5 कस्टमर से इनका 61% रेवेन्यू आता है, जो कि 2023 में भी 61% था। टॉप 10 कस्टमर से इनको 74.2% रेवेन्यू आता है, जो कि 2023 में 79.8% था। मतलब देखें तो इसका टॉप 10 कस्टमर में 75% रेवेन्यू आता है। कस्टमर नेम की बात करें तो गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड से इनका 29% रेवेन्यू आता है और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से इनका 10% रेवेन्यू आता है। स्टेट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो 2025 में इनका 44% रेवेन्यू गुजरात से आता है और 55% रेवेन्यू इनका रेस्ट ऑफ इंडिया से आता है, जो कि हम देख सकते हैं कुछ सालों में इनका डिपेंडेंसी गुजरात पे ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि पहले 30% रेवेन्यू के लिए था, अभी बढ़ के 44% हो गया है। सेक्टर वाइज रेवेन्यू की बात करें तो इनका रेवेन्यू 2025 में 34% प्राइवेट सेक्टर से आता है और 65% इनका गवर्नमेंट सेक्टर से आता है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में 19% रेवेन्यू प्राइवेट सेक्टर से आता था और 80% इनका गवर्नमेंट सेक्टर से आता था। मतलब कि इन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट से प्राइवेट सेक्टर की तरफ डाइवर्सिफाई किया है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। अब हम इस कंपनी के फाइनेंस की बात करते हैं। एसेट्स इस कंपनी का 2023 में 560 करोड़ था, जो कि बढ़ के 2025 में 866 करोड़ का हो गया है। टोटल इनकम में भी इस कंपनी के बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 2023 में 87 करोड़ का था, जो कि बढ़ के 2025 में 118 करोड़ का हो गया है। इबिडा भी इस कंपनी का साल दर साल बढ़ा है। नेटवर्थ में भी बात करें तो अच्छी बढ़ोतरी हुई है 2023 से 2025 में। और टोटल बोरोइंग देखें, जो 2023 में 73 करोड़ का था, जो अब भी 2025 में बढ़ के 141 करोड़ का हो गया है। इस कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 2024 से 2025 में 43% बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 87% बढ़ा है। इस कंपनी का मार्केट कैप 5,797 करोड़ का होगा, जो कि एक स्मॉल सेक्टर कंपनी में आएगी। आरओई की बात करें तो इस कंपनी का 33.9 का है, आरओसी 39 का है। आरओसी और आरओई तो अच्छा दिख रहा है, क्योंकि हम 25 का एक सेफ मार्जिन लेके चलते हैं। 25 से ज़्यादा जिसका होता है उसको हम सेफ मानते हैं। डेप्ट टू इक्विटी की बात करें तो 0.4 का है। डेप्ट टू इक्विटी भी इस कंपनी का सही है। 0.5 से नीचे को हम बेटर मानते हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 33 का है। प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का 9.5 का है। इबिडा मार्जिन 16% का है और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 23.6 का है। अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का 16.5 का होगा और पी इस कंपनी का 46.33 का होगा।
अब हम इस कंपनी के इसके पीयर से फाइनेंस का कंपेयर करके देखते हैं कि ये कंपनी कहाँ स्टैंड कर रही है। इसके पीयर्स में वोल्टैप ट्रांसफार्मर लिमिटेड, ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर लिमिटेड और डेनिस पावर लिमिटेड नाम की कंपनियां हैं। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो इस कंपनी का 46 है, बाकी इसके सेक्टर में 22 से लेके 69 तक के बीच में है। लेकिन बात करें तो थोड़ा और ये प्राइस बैंड कम रख सकते थे, जिससे कि ये थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आए। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो इस कंपनी का 23 है, बाकी अपने सेक्टर में देखें तो ये महंगी नज़र आ रही है प्राइस टू बुक वैल्यू के अनुसार। आईपीओ डिटेल की बात करें तो इस कंपनी का फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर का है। इशू प्राइस बैंड 718 से लेके 754 रुपये पर शेयर का है। लॉट साइज इसके 19 का है। सेल टाइप की बात करें तो फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों है। टोटल इशू साइज 687 करोड़ का है, उसमें से 400 करोड़ का फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल 287 करोड़ का है। एम्प्लॉय के लिए 70 रुपये का डिस्काउंट कर रहे हैं और ये कंपनी बीएसई और एनएसई दोनों पे लिस्ट होगी। लॉट साइज़ की बात करें तो रिटेलर मिनिमम एक लॉट यानी कि 19 शेयर के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसका वैल्यू 14,326 रुपये होगा। स्मॉल एचएनआई 14 लॉट यानी कि 266 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बिग एचएनआई 70 लॉट यानी कि 1330 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू 10,02,820 रुपये होगा। प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो आईपीओ के बाद प्रोमोटर्स के पास 86.9% का होल्डिंग रहेगा। आईपीओ ऑब्जेक्टिव की बात करें, मतलब कि ये कंपनी जो 687 करोड़ रेज कर रही है उससे क्या करेगी। ये कंपनी 79 करोड़ का इस्तेमाल अपने डेप्ट पेमेंट में करेगी, बाकी 210 करोड़ का इस्तेमाल ये वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में करेगी और बाकी बचे पैसे का ये इस्तेमाल जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए करेगी। यदि आपके घर में किसी भी फैमिली मेम्बर को फ्री में डीमेट अकाउंट ग्रो या जीरोधा में खुलवाना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उस लिंक का इस्तेमाल करके फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो शॉर्ट टर्म में अप्लाई करने के लिए हम 3 पैरामीटर देखते हैं। पहला ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका 16% नज़र आ रहा है, मतलब कि ठीक ठाक नज़र आ रहा है। दूसरे और तीसरे पैरामीटर में एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन देखते हैं। एंकर लिस्ट अभी आया नहीं, आने के साथ ही मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा और सब्सक्रिप्शन आने के बाद ही मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा, जिससे कि हमें ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी शॉर्ट टर्म अप्लाई करने के लिए इस कंपनी में। लॉन्ग टर्म अप्लाई करने वालों के लिए हम इसका फाइनेंशियल पैरामीटर देखते हैं, जैसे कि हमने देखा आरओई आरओसी इसका 25 से ज़्यादा ही था, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ था। डेब्ट टू इक्विटी भी इसका 0.4 का था, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। प्राइस टू अर्निंग हमने देखा जो कि 46 का था, वो भी ठीक ठाक ही है, ना ही ज़्यादा कुछ महंगा है ना ही ज़्यादा सस्ता है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमने देखा अपने सेक्टर में सबसे इसका हाईएस्ट है। प्राइस टू बुक वैल्यू वाइज थोड़ी ये महंगी लगी, बाकी हमें फाइनेंशियली ये ओके लगी। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है, आप यदि अप्लाई कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।